अरुण अपने कमरे में बैठकर सोफिया, कैरोलाइन और लोगन का पास्ट देख रहा होता है, यानी कि नोट्स में पास्ट पढ़ रहा होता है। अगली सुबह वो लोग स्टेला से मिलते हैं, जो कि उन्हें डिविजन्स का काम देती है, लेकिन वो काफी ज्यादा थकी हुई भी रहती है। वहां पर कार्ला भी रहती है, जो कि बोलती है कि मैं इनकी मैनेजर हूँ और आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो लोग भी उनको ग्रीट करते हैं। कार्ला बताती है कि आज आपको ग्रुप 10 को तैयार करना है और उन्हें टीचिंग्स देनी है। क्या मैं आपको फाइल दे दूं? अरुण बोलता है नहीं, फाइल देने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे मिला हुआ हूँ। कार्ला बोलती है तब तो ये तो और भी अच्छी बात है। अरुण स्टेला से बोलता है कि टीचिंग की पॉलिसी क्या है, तो स्टेला बताती है कुछ भी नहीं, आप उन्हें अपने हिसाब से ही सिखा सकते हैं। सेल्मा बोलती है थोड़ा क्लियर एग्जाम्पल मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। स्टेला बोलती है ठीक है, उनको मिडिल फ्लोर्स 6 महीने के अंदर में क्लियर करने के बारे में आपको उन्हें टीचिंग देनी है। सेल्मा और अरुण अपने रास्ते निकल जाता है। सेल्मा रुकती है और बोलती है कि अरुण, तुम्हें सोफिया का पास तो पता ही होगा। अरुण बोलता है हाँ, मैंने पढ़ा था। सोफिया बताती है कि जो सेल्मा की मदर है, हमारे घर में मेड का काम करती थी। उसके गुजर जाने के बाद क्लाउडेल फैमिली ने उसे अपना लिया था एक बेटी के रूप में। लेकिन जब मैं कुछ काम से बाहर गई थी कुछ सालों के लिए, तब उसे मेड का काम करवाया जाता था। उसकी जिंदगी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग हो गई थी। जब एक दिन मैं आई तो मैंने उसे अपने साथ चलने का इनविटेशन दिया और तब से वो मेरी साथ है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे अच्छा ध्यान दो। क्या ये गलत है कि मैं अपनी बहन के लिए ये बोल रही हूँ? अरुण बोलता है चिंता मत करो, इसमें कोई गलत नहीं है। और वैसा कह के वो आगे जा रहा होता है। उसे वही तीनों दिखते हैं और अरुण उन्हें अपनी टीचिंग देता है और बोलता है मुझे तुम लोग की टीचिंग देने के लिए रखा गया है। अभी हमें फिलहाल मिडिल फ्लोर्स को क्लियर करना है, धीरे धीरे करके 6 महीने का प्रोग्रेस होगा। वो ये भी बोलता है कि तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है, आगे बढ़कर तुम ग्रेट ड्रैगन को भी हरा सकती हो, लेकिन तुम लोग को अपने काम पर पूरा मेहनत करना होगा। वो सारे लोग बोलते हैं हम इसके लिए तैयार है। अरुण से बताता है कि हमेशा कुछ बातों का ख्याल रखना है, कि हमेशा सोचते रहना है और अपनी मुश्किलों को हमेशा सॉल्व करना है। और हाँ, मैं जो बोलूँ अक्सर वो सही हो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हम आपकी बातों को कैसे नकारेंगे? और उन बताता है कि देखो हर किसी से गलती होती है, मैं तुम लोग से बड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलती नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए तुम लोग हमेशा अपने दिमाग और अपने निर्णय से काम लेना और हमेशा ये बात ध्यान रखना कि दूसरों को भी कोई दिक्कत ना हो। इससे तुम लोग खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखोगे और आगे जाके तुम लोग के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। क्या तुम मेरी बातें समझ पा रहे हो? वो लोग हाँ भी भरते हैं। और उन बोलता है अपने मिशन को शुरू करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कि तुम लोग एडवेंचरर क्यों बनना चाहते थे? सोफिया बताती है कि मैं बिल्कुल अपनी बहन सेल्मा की तरह बनना चाहती हूँ। दीदी काफी कमाल की है, मैं भी उनकी तरह ताकतवर बन के लोगों को बचाना चाहती हूँ। और उन बोलता है ये काफी अच्छी बात है, तुम आगे बढ़ोगी और उनसे भी ज्यादा ताकतवर बनोगी। लोगन बोलता है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ एक एडवेंचरर बन के। सच कहूँ तो मेरा टाउन काफी ज्यादा गरीब है, वहां पर लोग भूखमरी से मर रहे हैं। उन्होंने काफी उम्मीद के साथ मुझे भेजा है, जिनके कारण मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा और एक दिन अपने टाउन के लिए, अपने विलेज के लिए काफी योगदान देना चाहता हूँ। और उन बोलता है उम्मीद है कि मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारी पूरी मदद कर पाऊंगा। कैरोलाइन की बारी आती है तो वो बोलती है कि सच कहूँ तो ज्यादा कुछ तो मैं नहीं करना चाहती, मैं बस लोगों के चेहरे में स्माइल देखना चाहती हूँ और मॉन्स्टर्स को खत्म करना चाहती हूँ। हालांकि उसके एक्सप्रेशन कुछ और बता रहे होता है। और उन बोलता है ठीक है, तुम तीनों की बातें मुझे समझ आ गई है, लेकिन ये बात याद रखना कि पहले मैं भी कमजोर था, मैं ताकतवर बना, लेकिन ताकतवर बनने के साथ आप लोग सबको एक बात पता चलेगी कि आप लोग हर किसी को नहीं बचा सकते हो जिसे आप चाहते हो। और उन कैरोलाइन को बोलता है कि तुम्हारा निकनेम लेने से तुम्हें कोई दिक्कत होती है? कैरोलाइन बोलती है कि नहीं तो। तभी अरुण बताता है कि पहले मुझे भी लोग कैरोलाइन बोलते थे। कैरोलाइन बोलती है कि ये तो काफी अच्छी बात है मिस्टर, आप मुझे यही नाम से पुकारे, मुझे काफी अच्छा लगता है। बाकी स्टूडेंट भी अपना निकनेम बताता है और वो लोग काफी खुश रहते हैं। डंजन में उनका मिशन शुरू होता है और कैरोल काफी मजे के साथ मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ अरुण बोलता है इसके लड़ने का स्टाइल काफी ज्यादा अलग है, लेकिन एक बात तो है कि ये बहुत सारे मॉन्स्टर्स पे ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, पीछे से उस पर हमला हो सकता है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, तो अरुण तुरंत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म करता है और कैरोल से बोलता है कैरोल, तुम्हारे लड़ने का सलीका काफी अच्छा है, लेकिन वो मॉन्स्टर तुम पे पीछे से हमला कर रहा था, तुम्हें इसकी सावधानी रखनी चाहिए। कैरोल बोलती है कि मुझे पता है मिस्टर, इसीलिए मैं डिफेंसलेस थी, ताकि वो पीछे से हमला करे तो मैं उस पर हमला कर दूं। अरुण बोलता है लेकिन इससे तुम्हें चोट लग सकती है। तभी कैरोल अपना हाथ काट लेती है। अरुण घबरा जाता है और बोलता है कि अरे तुमने ये क्या किया, तुम्हें चोट लगी हुई है। कैरोल तुरंत ही अपनी पावर की मदद से अपने घाव को हील कर लेती है और अरुण समझ जाता है कि इसके पास हीलिंग एबिलिटी है। कैरोल बोलती है चिंता मत कीजिए मिस्टर, मैं कभी नहीं खत्म हो सकती हूँ, मैं हमेशा रीजनरेट कर लेती हूँ और हील हो जाती हूँ। अरुण हमें बताता है कि कैरोल का पास्ट काफी ज्यादा डरावना था। वो कैप्चर हुई थी और एक चर्च के द्वारा रखी गई थी सालों से, और उस चर्च का नाम था साइक्लोमन। वो चर्च ने कैरोल को काफी ज्यादा यातनाएं दी ताकि वो एक ताकतवर इंसान को इस धरती पर ला सके और अपनी आर्मी बना सके, जिसके कारण कैरोल काफी ज्यादा ही दर्द में रहती थी। लेकिन एक दिन एक अल्बर्ट नाम का लड़का उसे बचा लिया और उसके बाद उसे बोला कि तुम ग्रेट एडवेंचरर बन सकती हो। ब्लैक ड्रैगन से लड़ने के दौरान अल्बर्ट इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो दुख कैरोल के पास आज भी है और उस दुख के साथ वो हमेशा के लिए जीती रहेगी। अरुण बोलता है लेकिन मैं इसे बदल के रहूंगा। अरुण बोलता है कि कैरोल, अपने साथियों को देखो। जब कैरोल ऐसे देखती है तो हम देख पाते हैं कि सोफिया और लोगन काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं उसे देखकर। अरुण बोलता है कि कैरोल ये तुम्हारे कारण है। कैरोल बोलती है लेकिन मैं तो हील हो सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है।
और उन बोलता है हमें पता है कि तुम हील हो सकती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने आप को जब चोट पहुंचाती हो तो हम सबको भी चोट लगती है, जिसके कारण हम स्माइल नहीं कर पाएंगे। कैरोल परेशान हो जाती है और चीख चीख के रोने लगती है और बोलती है कि चिंता मत करो, मैं हथियार नहीं उठाऊंगी, प्लीज स्माइल करो। और उन बताता है कि इसकी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि जब ये लोगों को स्माइल नहीं करते हुए देखती है तो इसे काफी ज्यादा दुख और बुरा महसूस होता है। और उन बोलता है कि कैरोल सब ठीक है, लेकिन कैरोल डरते हुए बोलती है प्लीज मुझे मत मारो, माफ कर दो मुझे। और उन बोलता है उसे गले लगाकर कि कुछ नहीं हुआ कैरोल, सब ठीक है, चिंता मत करो, हम सब तुम्हें हमेशा बचाते रहेंगे और तुम हमारे लिए काफी खास हो। कैरोल काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है थैंक यू टीचर। और उन अपने क्लास में उनकी प्रैक्टिस करवा रहा होता है ताकि वो उन्हें और भी ज्यादा मजबूत बना सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सोफिया है वो एक स्पेल को ठीक से पढ़ नहीं पा रही होती है और यही शिकायत वो अरुण से कहती है और ये भी बोलती है कि आपकी तरह और मेरी सिस्टर की तरह मैं ताकतवर कभी नहीं बन पाऊंगी। और उन बोलता है सबके पास अपनी एबिलिटी होती है और धीरे धीरे सब अपनी एबिलिटी में काफी ज्यादा होशियार और माहिर बन जाता है। तुम्हें बस अपने पे विश्वास रखना है और धीरे धीरे तुम आगे बढ़ती रहोगी। सोफिया और उनकी बातों को मानती है और प्रैक्टिस करने लगती है। सोफिया और कैरोल नहा रहे होते हैं तब वहां पर स्टेला और कार्ला भी आती है। धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा रंग लाने लगती है और वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर बनने लगते हैं। और उन स्पेशली विल को बोलकर लोगन को ट्रेनिंग देने के लिए बोल और विल उसे अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा होता है। और उसके बाद बोलता है कि आज तुम लोग तीनों काफी ज्यादा ताकतवर बन गए हो, आज तुम्हें 20वें फ्लोर के फाइनल बॉस को हराना है और इसमें आज तुम्हें ये काम खुद से करना है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। वो लोग भी जोश के साथ काफी ज्यादा तैयार रहते हैं और उन अपनी ड्रैगन लेदर वाली तलवार को रिसीव करने के लिए जाता है। और जैसे ही वो उसे मिलती है तब वो बोलता है कि अब मैं अपने साथियों को कभी खत्म नहीं होने दूंगा और उन्हें बचाऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।